कह रहे हैं क्योंकि हम बिहारी होने का जिल्लत सह रहे हैं। कहीं पे काम करते हैं आकर गाली देता है, माँ बहन को गाली देता है। बात बिहारी गाली है, अगर बिहारी गाली है तो आओ, जो हमको मारना चाहता है। ये जो शब्द है बिहारी, ये पूरे देश में गाली बन गया है। कहता है बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी मतलब बेवकूफ। हम लोग अनपढ़ और बेवकूफ लोग नहीं हैं। ये नेताओं ने और व्यवस्था ने हम लोग को अनपढ़ और बेवकूफ बना रखा है। एक बार आप जग जाइएगा तो इस मिट्टी में इतनी ताकत है। ये ज्ञान की भूमि रही है बिहार। देवताओं को भी यहाँ पर आकर ज्ञान मिला है। अगर आप एक बार जग गए और व्यवस्था सुधर गई तो जो लड़के बाहर जाकर नौकरी रोजी रोजगार के लिए धक्का खा रहे हैं, जो लड़के फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे हैं, वही लड़के बिहार में आकर फैक्ट्री लगाएंगे और बाहर का लोग आकर यहाँ रोजगार करेगा। बिहार के मेरे नौजवान, बिहार की मेरी माताएं बहनें, बिहार के हर बुजुर्ग मेरे शब्द लिख करके रखिए। और ये मोदी की गारंटी है, आपका सपना ही मेरा संकल्प है। 14-15 में हम लोगों ने मोदी जी को यहाँ से 30-32 सीट दिया। 2019 में 39 सीट जिता दिया। इस बार भी 30 जिताए हैं। और मैं लोगों को कहता हूं कि भाई जितने यहां पर मोदी के भक्त हैं, भाजपा के वोटर हैं, अगर मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक बैठक किया हो तो हम ये पूरा अभियान वापस ले लेंगे। मोदी जी का, नीतीश कुमार का ही झंडा लेकर घूमेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि 10-12 साल में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए कोई एक बैठक एक दिन अपना नहीं निकाला। पिछले 30 वर्ष में बिहार में जितने लोग सांसद विधायक बने, वो किसी भी दल से बने हो, सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही बिहार में सांसद विधायक पिछले 30 वर्ष में बने। दल कोई भी रहा। तो जनसुराज ने ये कहा कि नहीं, कम से कम 2/3 लोग ऐसे लोग चुनाव लड़ेंगे। 243 में 2/3 लोग ऐसे चुनाव लड़ेंगे जो जीवन में पहले कभी चुनाव नहीं लड़े हों, जो ज्यादातर लोग राजनीतिक पृष्ठभूमि के भी नहीं होंगे। अब आप ये कहेंगे 100% क्यों नहीं? इस पर भी बड़ी लंबी चर्चा चली है कि भैया इन 1200 परिवार को तो आप बैन ही कर दो। हाँ, लोग ये कहते हैं जो उसमें आके, लेकिन जब सब बदल रहे तो ये भी बदल दो। लेकिन बहुत चर्चा के बाद लोगों ने कहा कि नहीं, इसको अगर संविधान में हम लोग लिख देंगे तो उन 1250 परिवारों के साथ ये गलती हो जाएगी, नाइंसाफी हो जाएगी। उसमें संभव है कि बहुत कुछ अच्छे लोग भी हों। ठीक बात। तो लेकिन 2/3 सीट अब निश्चित तौर पर उन लोगों को मिलेगा जो राजनीतिक तौर पर पहले चुनाव नहीं लड़ते रहे। नए चेहरे आपको तो देखने को मिलेंगे। जाति जो है वो एक समाज की बड़ी सच्चाई है। जाति को समझना और समझ के जस्टिस करना वो एक बात है, और जाति को समझकर जाति की राजनीति करना दूसरी बात है। जनसुराज उन लोगों की व्यवस्था है जो जाति को समझ रहे हैं और जातियों से जुड़े हुए जो इंट्रिकेट मामले हैं उनको साधने, संभालने, संयोजन का प्रयास कर रहे हैं। जातियों का इस्तेमाल करके एक दूसरे को लड़ाकर राजनीतिक फायदा साधने की बात। ये बिहारियों के आन बान का सवाल है, आप लिख कर रखिए शुभांकर भाई। लोग मानेंगे कि इस लड़के ने बिहार में वो करके दिखाया, बिहार के लोगों ने वो करके दिखाया जो देश में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि बिहार के जातियों में बटे हुए इसी समाज ने, अनपढ़ समाज ने बिहार की सबसे बेहतर लोकतांत्रिक दल का निर्माण किया और उसको जिता कर लाया। अब 1 साल इंतजार कीजिए और आप देखिएगा कि ये होता है कि नहीं। ये बिहारियों के आन बान का सवाल है और पहली बार हम लोग ये दिखाएंगे कि भैया बिहार में सारे लोग अनपढ़ नहीं हैं। जो शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले वही नेता बिहार का नहीं है। बिहार में बहुत सारे विचारवान, पढ़े लिखे, समझदार लोग भी हैं जो कई दूसरे राज्यों के लोगों से बेहतर समझ। पूरे इस अभियान में हमने एक तय किया है, हम लोग वोट के लिए गलत बात नहीं बोलेंगे। जैसे मैं कंट्रोवर्शियल बातें बोलता हूँ कि बिहार में भूमि सुधार लागू होना चाहिए। मुझे किसी ने पूछा, भाई आप जो बोलिएगा तो सवर्ण नाराज हो जाएगा। मैंने कहा तो होता है तो हो जाए। मैं पहला आदमी हूं जो कह रहा हूं कि जनसुराज की सरकार बनी, 15 मिनट में शराबबंदी हटाकर फेंक देंगे। लोग कह रहे हैं कि भैया इससे तो महिला नाराज हो जाएगी। मैंने होता है होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। झूठ नहीं बोलेंगे, जो सही लग रहा है वो बोलेंगे, जो जमीन पर देख रहे हैं वो बोलेंगे। और लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि आदमी बोल रहा है बहुत कठोर बात, लेकिन अच्छी सही बात।